राष्ट्रीय परिदृश्य मार्च 2006 पर यह बहस हावी हो गया कि अपनी राष्ट्रभक्ति को साबित करने के लिए भारत माता की जय बोलना होगा। इससे पहले उन सभी को राष्ट्रविरोधी बताने का कुत्सित प्रयास किया गया तो वर्तमान निजाम से खुश नहीं थे। इन दोनों मुद्दों को हालिया वर्षों में जोर शोर के साथ उठाया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हो रहे राजकीय हमले पर पर्दा डालना था। इसका लक्ष्य उन मुद्दों को बेअसर बनाना है जिसके तहत राज्य एक तरफ जहां लोकतांत्रिक प्रकृति को नष्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने चुनाव पूर्व के वायदों की विफलता को छिपा रहा है। यह उन भावनात्मक मुद्दों में एक और भावनात्मक मुद्दा जोड़ने की कोशिश है जिनका निर्माण सांप्रदायिक ताकतें कर रही है। इस मुद्दे को सर्वप्रथम आरएसएस के पितृपुरुष मोहन भागवत ने मार्च 2006 में हवा दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब नई पीढ़ी को भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार करना होगा। इस अवसर को लपकते हुए एमआईएम के नेता तथा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये भड़काऊ बयान दे दिया कि यदि उनके गले पर चाकू रखकर उनसे ऐसा करने को कहा गया तो भी वे ऐसा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जय हिंद या जय हिंदुस्तान कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बयान भागवत के बयान के समानांतर पर ठीक उलट था। कुछ मुस्लिम संप्रदायों का यह मानना था कि वंदे मातरम या उसके प्रसार भारत माता की जय का मतलब किसी देवी की स्तुति करना था, जो कि इस्लाम की उनकी समझ के विपरीत था। इसके तहत इनमें से कुछ ने इन दोनों स्लोगनी का उच्चारण करने से इनकार कर दिया। एक तरह से भारत माता की जय वंदे मातरम कहना होगा का ही विस्तृत रूप था। ये दक्षिणपंथियों की आक्रामक दबाव की रणनीति का परिचायक था। उल्लेखनीय है कि संहार के बाद 92-93 की मुंबई में शांति मार्च करने वालों को शिवसेना द्वारा यह नारा लगाने की हिदायत दी गई थी कि वे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम गीत का एक जटिल इतिहास है। भारत माता की जय का नारा इस प्रकार के अन्य नारों के साथ स्वतंत्रता संग्रामियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लगाया जाता था। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए जाते थे। विभिन्न समुदायों में इन स्लोगनों के प्रति एक जैसा रुझान नहीं था। यही बात भारत माता की जय पर भी लागू होती है। जावेद अख्तर ने राज्यसभा में इसे कई बार दोहराया और ओवैसी के रवैये को लेकर उसे फटकार भी लगाए। हालांकि अख्तर इस बात पर खामोश रहे कि क्या किसी को यह नारा लगाने के लिए विवश किया जा सकता है। आरएसएस भाजपा और ओवैसी एमआईएम के बीच की यह जुगलबंदी स्पष्ट है। भागवत की टिप्पणी का कोई जवाब देना ओवैसी के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि भागवत के कथन की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं थी। ये तो लोगों को भड़काकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का खेल मात्र था। दूसरी तरफ आरएसएस भाजपा की जोड़ी भी यही प्रयास कर रही थी। नारे लगवाने के इस विवाद से पूर्व जेएनयू के विद्यार्थियों पर राष्ट्रविरोधी होने का तमगा चस्पा कर दिया गया, जिन्होंने अफजल गुरु के मृत्युदंड का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था। इस मुद्दे के कई आयाम हैं और छात्र समुदाय में अनेक लोगों का यह मानना है कि कश्मीर के लोगों को धारा 370 में किए गए प्रावधानों के अनुसार स्वायत्तता का अधिकार था। इसी के तहत कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। जेएनयू की इस सभा में वैसे तो बहुत सारे नारे लगाए गए, पर सबसे ज्यादा खतरनाक और विवादास्पद नारे मुखौटा पहने हुए लोगों ने लगाए। वो सीडी जिसमें कन्हैया कुमार को नारे लगाते हुए दिखाया गया है, उससे छेड़छाड़ की गई थी। यहाँ दो मुद्दे हैं। पहला ये कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रयास नहीं किए गए। दूसरा ये कि मुखौटा लगाए हुए लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा जेएनयू के विद्यार्थियों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाने के साथ ही राज्य भाजपा गठजोड़ ने जेएनयू को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अखाड़ा निरूपित कर दिया। दिलचस्प है कि एक तरफ जहां सरकार से सहमत नहीं होने वालों को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है, वहीं इस स्थिति का पाखंड भी स्पष्ट है। एक तरफ जहां कश्मीर के लिए स्वायत्तता मांगने और मृत्युदंड का विरोध करने वालों को देशद्रोही ठहराया जा रहा है, वहीं भाजपा ने यहां महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और चलाई। पीडीपी अफजल गुरु को हीरो और शहीद मानता है और यह महसूस करता है कि उसे न्याय नहीं दिया गया। इस तरह के नारे पिछले कई दशकों से कश्मीर के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। यही नहीं, भाजपा का अकाली दल के साथ भी चुनावी गठजोड़ है जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को मानता है, जिसमें सिखों के लिए अलग राज्य खालिस्तान की मांग की गई है। हमें ये याद रखना चाहिए कि उत्तर पूर्व में भारतीय राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया को लगातार झटके लगते रहे हैं। यहाँ एकीकरण और अलगाव एक निरंतर साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। राजद्रोह संबंधी कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए, वहीं राष्ट्र विरोधी का ठप्पा भावुकता को भड़काने के लिए ही ज्यादा लगाया जाता है। भाजपा के चरित्र का ये दोहरापन खुलकर सामने आ जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां वो इस मुद्दे पर दिल्ली में माहौल गर्म करती है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर में वह ऐसे दलों का साथ देती है जो संविधान के अनेक प्रावधानों को चुनौती देते हैं।
मामला साफ है कि भाजपा की केंद्रीय नीति भावनाओं को भड़काकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की है। जैसा कि हमने अब तक देखा, आरएसएस ने अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्र निर्माण, अ नेशन इन द मेकिंग की प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। यह वो समय था जब अनेक सामाजिक समूह एवं संगठन स्वयं को आजादी के आंदोलन से जोड़ रहे थे और राष्ट्र निर्माण के हिस्सा बन रहे थे। आरएसएस विशुद्ध रूप से हिंदू समाज की बातें करता था और मंदिर विध्वंस, भारतीय राजाओं की बहादुरी, हिंदुत्व, जिसमें जातीय और लैंगिक अनुक्रम निहित है, की महानता की गाथा सुनाता था। वो तिरंगे को भारत के झंडे के रूप में मान्य नहीं करता था और समय के साथ गौहत्या, गोमांस भक्षण, मुस्लिमों के भारतीयकरण, राम मंदिर, घर वापसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछालता रहता था। अब इस सूची में 2 मुद्दे और शामिल कर दिए गए हैं, राष्ट्रद्रोह और भारत माता की जय। आरएसएस को पता है कि भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर समाज का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सकता है और समाज से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों को नेपथ्य में सरकाया जा सकता है। इन भावनात्मक मुद्दों से समाज के दबे कुचले लोगों से जुड़े मसलों से भी समाज को विमुख किया जा सकता है। वर्तमान समय में रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार ने दलितों, किसानों की आत्महत्या, मोदी सरकार की वादाखिलाफी जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की। भारत माता की जय के साथ भावुकता की लहर अपने चरम पर है, जो रोहित वेमुला को जनस्मृति से मिटाने की एक कोशिश मात्र है।